हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिनका इस बार आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइंस की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं कि जनरल साइंस आपको कैसे तैयार करनी है। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, अगर मेरे हिसाब से आप लोग चल गए ना तो आज लिख के ले लो कि 25 नंबर की अगर जनरल साइंस आ रही है तो 22 से 23 मार्क्स बड़े आराम से लेकर आ जाओगे, वो भी कम से कम मेहनत में। मेरे दोस्त, एक गलतफहमी ना आप सभी के मन में है कि सिलेक्शन उसका होता है जो सब कुछ पढ़ता है। उस बंदे को बस पता चलना चाहिए कि भाई ये सिलेबस है और वो एक तरफ से लपेट देता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा उसका होता है जो चीजों को छोड़ना जानता है, जिसको पता होता है कि क्या चीज मैंने पढ़नी है, क्या चीज मैंने नहीं पढ़नी। सिलेबस तो यार सबके लिए सेम है। तुम्हारे लिए सिलेबस अलग है और दूसरे बंदे के लिए क्या अलग है? नहीं है ना। फिर भी वो पास हो रहा है, वो टॉपर बन रहा है, वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे अंदर कमी है ना, तुम्हारी पढ़ाई में कमी नहीं है, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में कमी है। मैंने आज जनरल साइंस को पूरा खोल के एनालाइज कर लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। एक एक चीज पढ़ चुका हूं कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां डिटेल में जाना है, कहां चीजें छोड़नी है, और सब कुछ तुम्हें बता दूंगा आज। लेकिन यार शर्त है, पढ़ना वैसे ही पड़ेगा जैसे मैं बोल रहा हूं, तभी मार्क्स आएंगे। अगर तुम देखोगे ना यार, तुम्हारा दोस्त है या कोई भी है तुम्हारा रिलेटिव जो तैयारी कर रहा है, उसके पास लूसेंट की बुक है या उसके पास ऐसी कोई बुक है, कोई सी भी जनरल साइंस की, उससे वो पढ़ रहा है और सोच रहे हो यार मैं भी यही बुक ले आता हूं या मैं किसी टीचर के नोट्स ले लेता हूं, और उसको रगड़ने में लगे हो तो कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लो, हो ही नहीं सकता कुछ। तुम क्या सोचते हो यार, इतना आसान है कि तुम सब कुछ पढ़ोगे और सिलेक्शन हो जाएगा? ये देखो ना, सिर्फ जनरल साइंस ही आ रही है एग्जाम में। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा? मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके है, फिर जनरल साइंस है। जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ये तीन ही चीज है शायद, और तो नहीं है। और भी कुछ है तो कमेंट में लिखना। मेरे हिसाब से तो ये तीन ही चीज है, मजाक कर रहा हूं, ये तीन ही चीज आती है। तो ये तीन चीज तो आपकी ये हो गई, प्लस आपका जीके जीएस में क्या क्या आता है, जीएस कह रहा हूं सॉरी, जीके में क्या क्या आता है आपका? आता है पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक हो गया। भाई साहब, अगर डिटेल में पढ़ने लगे ना सिर्फ जनरल साइंस को ही तो 6 से 7 महीने लगेंगे। और फिर ऊपर से पढ़ने लग गए आप हिस्ट्री भी डिटेल में, पॉलिटी भी डिटेल में, ज्योग्राफी भी डिटेल में, पागल हो जाओगे। डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, चीजों को देख के तरीके से एनालाइज करके पढ़ा जाता है। और वो एनालाइज करने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम बस पढ़ने का है। वो एनालाइज करने का काम मेरा है। मैं एनालाइज कर करके तुमको दूंगा, मेरे हिसाब से चलना। और आज किसी कॉपी में लिख लो, जैसे बोल रहा हूं वैसे पढ़ लिया तो अगले टॉपर तुम हो। तो अब ना हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे कि हमने करना क्या है। हमने उस स्टूडेंट को पीछे करना है जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, मोटी मोटी किताब ले रखी, उसने चश्मे लग रखे होंगे उसके, बस रगड़ रहा, जो मन में आ रहा पढ़ रहा। हमें उसको पीछे करना है सिर्फ 2 घंटे पढ़ के। 2 घंटे पढ़ोगे सिर्फ तुम, और सिर्फ लिमिटेड चीज पढ़ोगे, इतनी सी चीज पढ़ोगे और उसको पीछे करोगे जो 8-8 घंटे पूरी किताब पढ़ रहा है। अब ये करोगे कैसे? देखो, 3 चीजें आएगी जनरल साइंस में। एक आएगी फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 9 से 12 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी से आ जाएंगे। फिर आती है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स से भी आपके 8-9 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से भी 7-8 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। हो सकता है केमिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा आ जाए, फिर फिजिक्स से थोड़ा कम आएगा, फिजिक्स से थोड़ा ज्यादा आ गया तो केमिस्ट्री से कम आएगा, लेकिन बायो तो ज्यादा ही आएगी, तो उसका ख्याल रखना। और अगर तुम किताब उठाओगे ना, तुम्हारे पास अगर किताब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, इतनी मोटी मोटी किताब तो होगी, पहले यार आदमी का दिमाग खराब हो जाए। इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा? इसे देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ना तो दूर की बात है। और वही तुम्हारे साथ होता है। तो उन किताबों को साइड में रख दो। नोट्स हैं तुम्हारे पास टीचर्स के, उनको भी अभी साइड में रख दो, वो भी किसी काम के नहीं है। कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। सबसे पहले बायोलॉजी को लेते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, स्क्रीन में दिख रहे होंगे। अब स्क्रीन में एक इधर हो जाता हूं थोड़ा। अब देखो, स्क्रीन में दिख रहे होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन, साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। जो भी राम कहानी है अपना देख लो। बायोलॉजी में तुम्हें यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा ह्यूमन डिजीज, मतलब बीमारियां। उस टॉपिक को ना डिटेल में पढ़ लेना, किसी भी किताब से। कोई भी किताब हो, तुम पे यूट्यूब चैनल हो, कंटेंट तो भरा पड़ा है यार, जरूरी थोड़ी है किताब ही खरीदनी। हाँ, एक चीज और यार, वो तो मैं भूल ही गया,
एक लोगों को मैंने देखा है, बेस्ट बुक बताओ, बढ़िया से बढ़िया बुक कौन सी है, जैसे ये पीएचडी करेंगे, अगले टीचर तो यही है, इन्हें बेस्ट बुक बताओ। अरे कोई बेस्ट बुक नहीं होती, सब में सेम ही होता है। कभी तुमने देखा है कि अगर तुम विटामिन ए किस किस चीजों से मिलता है पढ़ रहे हो, तो एक किताब में कुछ और दिया होगा, एक किताब में कुछ और दिया होगा, देखा है क्या कभी? अब होता ही नहीं भाई, सब बुक में सेम होता है। तो ह्यूमन डिजीज जो है तुम्हारी, ये बीमारियां, ये पढ़ लेना डिटेल में किसी भी बुक से या यूट्यूब चैनल से। दूसरी चीज आती है जूलॉजी। जूलॉजी भी दिख रहा होगा तुम्हें इसमें। जूलॉजी में क्या आता है, ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कौन, हम ही है एनिमल्स, बाकी कुत्ता बिल्ली घोड़ा ये सब एनिमल्स ही हैं। इनके इंटरनल फंक्शन आते हैं, ज्यादातर हमारे आते हैं, जैसे कि लीवर के बारे में, हार्ट के बारे में, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, सांस नली के बारे में, डाइजेशन के बारे में, खाना कैसे पचता है। तो जितना भी ह्यूमन के बारे में है ना, अपनी बॉडी के बारे में पूरा पढ़ लेना, बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ भी डिटेल में पढ़ लेना। ये पढ़ लोगे, साथ में ह्यूमन डिजीज पढ़ लोगे। फिर पढ़ लेना विटामिन, जो विटामिन मैंने बताया कि विटामिन ए किससे मिलता है, बी किससे मिलता है, सी किससे मिलता है। फिर विटामिन से की कमी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी, बी की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी। फिर आ जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसी का ए होता है, किसी का ओ होता है। ए वाला बी को दे सकता है यानी ब्लड, बी वाला सी को दे सकता है या नहीं दे सकता। यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये पढ़ लेना। अभी जो चीज मैंने तुम्हें बता दी, एक तो ये जूलॉजी हमारा पूरा सिस्टम, ब्लड ग्रुप, विटामिन और डिजीज, ये जो मैंने तुम्हें बता दिए ना, अगर बायोलॉजी में 9 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 यहीं से होंगे। और इस बात को ना कहीं पे लिख लो, यहीं से ही होंगे। अब जो पूरा का पूरा बायोलॉजी को पढ़ रहा है, तो खुद ही बताओ क्या वो बेवकूफ नहीं है? क्यों पढ़ रहा है जब आना नहीं है? मैं मान लूंगा कि उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, वो पढ़ेगा तो भाई नॉलेज तो बढ़ेगी, उसकी पीएचडी हो जाएगी बायोलॉजी में। क्या वो सीट ले लेगा? कभी भी नहीं ले सकता। तो यही चीज तुमने नहीं करनी, इन चैप्टर्स को पढ़ लेना डिटेल में। डिटेल में जब पढ़ लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना। प्रीवियस ईयर कौन से उठाओगे? प्रीवियस ईयर उठाना तुम जो आपके 2019 में आरआरबी जेई के हुए थे, आरआरबी एएलपी के हुए थे, आरपीएफ के हुए थे, ग्रुप डी के हुए थे, सारे उठा लेना। और अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 चल रहा है, ये भी उठा लेना, एक तरफ से लपेट लेना, सारे क्वेश्चन याद कर लेना। ये करना ना आसान होगा। पहले तो तुमने कुछ लिमिटेड चीजें थ्योरी की पढ़ी, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ रहे, तो दिमाग में बैठ जाएंगे। और अगर लूसेंट उठा ली, वहां से रगड़ने लगे, क्वेश्चन लपेटने लगे, तो यार कितना दिमाग में रखोगे? अगर 4000 3000 क्वेश्चन साइंस ही साइंस के दिमाग में है, तो करंट अफेयर कहां जाएगा, स्टैटिक जीके कहां जाएगा? पागल हो जाओगे। तो जो मैंने बताया, पहले ये चैप्टर डिटेल में कर लो, फिर प्रीवियस ईयर कर लेना। ये होगी आपकी बायोलॉजी। और आपके जो बाकी चैप्टर्स बचे बायोलॉजी के करने, तो वो भी जरूरी है, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लेना। जो आपके ग्रुप डी के, ये जो आरपीएफ वगैरह के 2019 में पेपर हुए, उसके ग्रुप डी जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए थे, ये बाकी के चैप्टर्स के बायो के, वो सारे पढ़ लेना। तो आपकी बायोलॉजी पूरी तैयार। 7 से 8 तो आप यहीं से ले आओगे, 1-2 मार्क्स की जो कमी रह रही है वो वहां से पूरी हो जाएगी। बाकी एक चीज और करना, जनक पढ़ लेना यार सबके। जैसे कि जनक होता है ना आपका, सेल का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है, केमिस्ट्री का जनक कौन है, फिजिक्स का जनक कौन है, ये चीजें पढ़ लेना। ये नाम कई बार वो पूछ लेता है, तो ये चीजें पढ़ लेना। बाकी ये प्रीवियस ईयर में तुम्हें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर कर लेना। तो अब बायोलॉजी में तो तुम गुरु बन गए, इसके मार्क्स तो तुम्हारे कहीं नहीं जाते। अगर 12 नंबर की आ रही है तो 8 तो कहीं जाते ही नहीं। अब आती है तुम्हारी फिजिक्स। भाई साहब फिजिक्स ना ऐसी है कि अगर इसे डिटेल में पढ़ने लगे तो दिमाग तो चकरा जाएगा। अगर तुमने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, तुम आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, पागल हो जाओगे अगर ये पढ़ने लगे तुम। न्यूटन्स के लॉ ही समझने में ना दिमाग खराब हो जाएगा। तो यहां भी वो गलती मत करना कि किताब उठाई और थ्योरी रट रहे हैं। अबे रटोगे तो भूलोगे, गारंटी है। तो ये करना ही मत। अब मैं बताता हूं करना क्या है। अभी बायोलॉजी ना कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, तो फिजिक्स के भी चैप्टर्स लगा देते हैं जो आ रहे हैं, देख लो इन्हें भी। ये सारा पूछा जाना है। अब देख लो कितने सारे चैप्टर है, इंसान का दिमाग खराब हो जाए यार, ये क्या क्या पूछ रहा है। जिसने फिजिक्स कभी देखी नहीं वो कहेगा यार ग्रेविटेशन क्या है ये, और अगर करने बैठ गया न्यूमेरिकल, फिर तो उसका पागल होना तय है। पागल ही हो जाएगा इंसान। पेपर तो बाद में निकलेगा, उसका दिमाग पहले खराब हो जाएगा। तो अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में ना सबसे पहले उठा लेना यूनिट्स और मेजरमेंट।
यूनिट्स और मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 से 3 मार्क्स तुम्हारे यहीं से फंस जाएंगे। यूनिट्स और मेजरमेंट में पूछेगा क्या, वो यूनिट एसआई यूनिट पूछ लेता है कि बल की एसआई यूनिट क्या है, वर्क की एसआई यूनिट क्या है, पावर की एसआई यूनिट क्या है। कई बार सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है, तो वो भी कर लेना। वो वैसे ज्यादा नहीं पूछता, ज्यादातर आपकी एसआई यूनिट ही आती है। तो एक तो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लेना। दूसरा आते तुम्हारे न्यूटन के लॉ। अब न्यूटन का लॉ डायरेक्टली नहीं आता कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। उसकी ना एप्लीकेशंस देता है ये, कि अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, हाँ, और फिर एकदम से ब्रेक लगा तो हम आगे क्यों गिरते हैं। हाँ, एकदम हम गाड़ी में ऐसे बैठे हैं मजे में, अपना किताब पढ़ रहे हैं या फोन चला रहे हैं, और गाड़ी एकदम से चल गई तो हम पीछे क्यों गिरते हैं। ये होता है, ये हमारी लाइफ में होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे ये न्यूटन के लॉ से। तो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना। और वैसे जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, यूनिट मेजरमेंट, न्यूटन के लॉ, बाकी ग्रेविटेशन, बाकी वर्क, एनर्जी, पावर, और एक आपका साउंड भी देख लेना और वेव देख लेना थोड़ा। ये जो चैप्टर्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना। कोई सी भी किताब उठा लो, मैंने बता ही दिया, बेस्ट बुक का कोई चक्कर नहीं है, जो भी हो तुम पे उससे पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, लेकिन ये 4-5 चैप्टर ही पढ़ो। अब देखो ना, मैंने तुम्हें बायो के भी 4-5 चैप्टर ही बोले पढ़ने को, फिजिक्स के भी 4-5 चैप्टर ही बोल रहा हूं, केमिस्ट्री के भी इतने ही बोलूंगा। टोटल यार अगर 15 चैप्टर 20 चैप्टर पढ़ के काम बन रहा है तो क्यों यार 40-40 चैप्टर पढ़ने, क्यों अपना दिमाग खराब करना, जब तुम 40 में से 15 चैप्टर पढ़ के उसे पीछे कर सकते हो जो पूरा पढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे चलना चाहिए तुम्हें, जैसे मैं बता रहा हूं, बाकी तुम देख लेना। और क्या पढ़ोगे इसमें, और ना इसमें इंस्ट्रूमेंट देखना। इंस्ट्रूमेंट क्या, कि करंट को कैसे नापा जाता है, वोल्टेज को किस चीज से नापा जाता है, पावर को किस चीज से नापा जाता है। ये मापने वाली जो चीजें होती है, एक मीटर्स बनाए हुए होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा यूनिट एक इसने पूछनी, अरे फिक्स है यार, जो पेपर में आना है वो पहले ही फिक्स है। पर वही है ना, कमी है, गाइडेंस की कमी है। कोई बता नहीं रहा है कि भाई इस रास्ते में चलो। यार रास्ते तो बहुत जा रहे सिलेक्शन तक, एक रास्ता जा रहा घूम के, एक इधर से और ज्यादा घूम के, एक जा रहा सीधा। तो यार जो सीधा रास्ता जा रहा है वहां से चलो, एक सीट ले लो, तुम्हें ना किताबों से मतलब, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, मन होगा आगे पढ़ने का तो पढ़ना, नहीं तो इनको साइड में रख देना, जॉब करना, मजे करना। फिर आता है तुम्हारा साउंड। साउंड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। साउंड से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे होगी तो कितनी सुनाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से ऊपर होगी तो उसको क्या बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे साउंड से उठते हैं। बस यही चैप्टर्स हैं जो मैंने बताए, इनको डिटेल में पढ़ना, फिर वही फंडा अपनाना। 2019 में जो प्रीवियस ईयर है वो सारे कर लेना, और बाकी के जो चैप्टर बचते हैं उनके भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर 2019 वाले, और अभी जो ये चल रहा है आपका एनटीपीसी का CBT 1, इसको कर लेना। हो गया तुम्हारा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आराम से, अगर फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 तो तुम ही कर दोगे, गारंटी है 6 कर ही दोगे। तो देख लो, अभी तक बायोलॉजी में मैंने तुम्हें कितना बताया, 9 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बायोलॉजी में तुमने 8 कर लिए, 6 फिजिक्स में कर लिए, कितने हो गए, 14 क्वेश्चन ये हो गए। 14 मार्क्स का तुम्हारा फिक्स हो चुका है, 25 में से 14 मार्क्स बन भी गए और कुछ पढ़ा भी नहीं ज्यादा। तो यार इस तरीके से चलो। फिर आती है केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री भी बहुत दिमाग खराब करती है, और जिसने कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ने जा रहा है, वो तो पागल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, उसको मैं बोल दूं बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला बता, वो कहेगा बोरेक्स, पहले तो ये बता दे बोरेक्स क्या है। तो दिमाग तो खराब हो गई। हाँ, कुछ लोग तो होते हैं जो अच्छे होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, जैसे कि मैं हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री। मुझे पता है, मैंने हायर स्टडीज भी इन्हीं में की हैं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो आराम से कर दूंगा। पर भाई जिसने कभी फिजिक्स केमिस्ट्री देखी नहीं, और खास करके केमिस्ट्री, उसका तो दिमाग खराब होगा। फिर अगर मैं उसको बोल दूं वॉशिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बोल, या फिर मैं केमिकल फॉर्मूला उसे याद करने को ही बोल दूं, वो कहेगा भाई मेरे से ना हो रहा, ये रहने दे, इसे साइड रख। तो इसलिए उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना। तो अब फिजिक्स बायोलॉजी ये दोनों गुस्सा ना हो जाए, इसलिए यार केमिस्ट्री को भी लगा ही देते हैं। तो देख लो, ये सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री में आ रहे हैं। अब इनमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यही तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सबसे पहले आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या, अरे यार धातु और अधातु के बारे में पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूछ लेता है। तो बहुत लंबा चैप्टर है, टाइम भी लगेगा यार इसमें, और इसमें तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा अगर कभी नहीं पढ़ा। तो एक काम करना, जो भी बुक होगी उससे डिटेल में पढ़ना, ना आए समझ में तो यूट्यूब में लेक्चर देखना,
तभी भी ना आए ना समझ में, तो जितना समझ में आ रहा है पढ़ लो, जितना नहीं आ रहा समझ में छोड़ो। दिमाग तो अपना खराब करना ही नहीं है, नहीं आएगा ना समझ में प्रीवियस ईयर रगड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आ जाएंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ना। पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, नील बोर का पीरियोडिक टेबल, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। अब ये सारा अगर तुम करने चलोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करना, प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ना। प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में कहां से क्वेश्चन उठे हैं उतना याद कर लेना। और बाकी पीरियोडिक टेबल्स ना ऊपर से लेके नीचे तक एलिमेंट्स तुम्हें 30 तक याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये पूरे तुम्हें लेके 30 तक तो याद होने चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर निकालना सीख लेना, एटॉमिक मास निकालना सीख लेना, यूट्यूब में मिल जाएगा, बड़ा ही आसान है, इतना हार्ड नहीं होता, बेसिक चीजें हैं ये। फिर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेना। कब इसकी खोज हुई, क्या इसका मास होता है, क्या इसका चार्ज होता है, चार्ज की क्या वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है या प्रोटॉन नेगेटिव होता है, ये सब चीजें पढ़ लेना। बाकी तुम्हारा इतना कवर हो गया। फिर आता है तुम्हारा एसिड, बेसिस, सॉल्ट, यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देता है। जैसे पूछ लेगा कि तुम्हारा जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा या बेस बदलेगा। पीएच से क्वेश्चन दे देता है, पीएच वैल्यू हमारे दांतों की पूछ लेगा, हमारे खून की पूछ लेगा, टमाटर की पूछ लेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन डिटेल में, इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, एसिड बेसिस में डिटेल में जाना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में भी डिटेल में जाना पड़ेगा, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी, कार्बन कंपाउंड में भी और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी। ये 5 चीजें डिटेल में कर लेना किसी भी बुक से। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना, जो बताया मैंने 2019 के, साथ में जो बाकी चैप्टर्स बचे उसको तो प्रीवियस ईयर से रगड़ लेना। तो ये तैयार हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी जनरल साइंस। भाई अगर ऐसे पढ़ लिया तो मैं आज तुम लिखवा लो, कहीं पे भी लिखवा लो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है, तुम्हारे 25 में से 21-22 नंबर आ ही जाएंगे। और जो बस लगा रहेगा एक तरफ से, जैसे होता है ना गधों की तरह, किताब उठाइए लगे हुए, तो कुछ नहीं होने का यार। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाना है, जैसे मैंने बायोलॉजी में बोला ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं जूलॉजी से, तुम पढ़ रहे हो हेरिडिटी, तुम्हें हेरिडिटी आ गई, बढ़िया, अच्छी चीजें बिल्कुल बायोलॉजी की जो बेसिक खतरनाक सी टर्म है, केमिकल कह रहा, साइंटिफिक वाले जो नाम है वो भी तुम्हें याद हो गए, सब याद हो गया, पर वहां से क्वेश्चन ही नहीं उठा, तुम क्या उखाड़ लोगे? दिमाग खराब हो जाएगा पेपर में जब क्वेश्चन जूलॉजी से दिख जाएगा। तो जैसा बता रहा हूं वैसे कर लो और इस बार तो तुम एक सीट ले ही जाओ। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है आप लोगों ने। तो फिर गुड बाय।